अस्सलाम वालेकुम गाइस, थैंक यू सो मच मेरा नया चैनल देखने के लिए। अगर आप पहली दफ़ा देख रहे हैं तो वेलकम टू हसान खान टीवी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने पहले 100 सब्सक्राइबर अपने यूट्यूब चैनल पे कैसे हासिल करने हैं। मेरे अब जो व्लॉग चैनल है उस पर ऑलमोस्ट 200 सब्सक्राइबर पहुंचने वाले हैं। 200 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन जो है वो मैं टच करने वाला हूँ अपने व्लॉग चैनल पे। तो मैंने सोचा कि मैं अब क्वालिफाइड हूँ कम से कम कुछ टिप्स देने के लिए सब लोगों को जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं, जिसको अपने फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स अभी रीच करने हैं। सो अगर आपको पहले 100 सब्सक्राइबर्स अपने यूट्यूब पे कंप्लीट करने हैं तो आई थिंक आपको ये वीडियो देखते रहना चाहिए। कीप वॉचिंग। सो 100 सब्सक्राइबर्स के लिए मैं आपको दूंगा 4 टिप्स। आपको बहुत ही सिंपल 4 टिप्स बताऊंगा जिसको अप्लाई करके आप अपने फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच सकते हैं। अब ये आपके चैनल की टाइप पे और आपकी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी पहुंचते हैं। कोई जल्दी पहुंचेगा, कोई थोड़ी देर से पहुंचेगा। मैं आपको 4 टिप्स देने लगा हूँ, वो सब पे अप्लाई होंगी, वो हर एक के लिए होंगी, चाहे आपका किसी किस्म का भी चैनल हो, चाहे गेमिंग हो, व्लॉगिंग हो, एंटरटेनिंग चैनल हो, प्रैंक्स का चैनल हो, फ़नी वीडियोस का हो, किसी भी किस्म का हो। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये चारों टिप्स बहुत फ़ायदेमंद होंगी। पहली टिप जो है वो है डिफ़ाइन योर ऑडियंस। अपनी ऑडियंस को डिफ़ाइन कर लें सबसे पहले। चाहे आप अभी चैनल स्टार्ट कर चुके हैं, अगर नहीं किया तो बहुत ही अच्छी बात है। आप पहले ही डिफ़ाइन कर लें कि आपकी ऑडियंस कौन सी होगी, किस किस्म की ऑडियंस होगी, कौन लोग होंगे, मेल होंगे, फ़ीमेल होंगे, और किस एज ग्रुप के होंगे। इसको हम जो मार्केटिंग लैंग्वेज में कहते हैं डेमोग्राफिक्स, कि आपके क्या डेमोग्राफिक्स होंगे, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। किस किस्म की ऑडियंस आप चाहते हैं तो वो डिफ़ाइन कर लें। देखें, जो 20-25 साल 15 से 30 साल की जो ऑडियंस होती है वो यंग ऑडियंस होती है, उनके लिए डिफरेंट कंटेंट सूटेबल होता है। 40 से 60-65 साल की जो ऑडियंस होती है उनके लिए डिफरेंट किस्म का कंटेंट सूटेबल होता है। तो आपको ये डिफ़ाइन कर लेना है कि आपको किस किस्म की ऑडियंस तक पहुंचना है, और फिर आपको उस पर जो है वो फोकस्ड रहना है कि आपकी ये ऑडियंस है। तो जो मेरी दूसरी टिप है वो है क्रिएट योर कंटेंट स्ट्रेटजी। क्रिएट योर कंटेंट स्ट्रेटजी। कंटेंट स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि आप एक स्ट्रेटजी डिफ़ाइन कर लें अपने कंटेंट बनाने की। अपने यूट्यूब वीडियोस या व्लॉग्स की एक स्ट्रेटजी बना लें। व्लॉग्स की जो कंटेंट स्ट्रेटजी होती है वो स्टोरी टेलिंग पे बेस्ड होती है कि आपकी क्या रूटीन है, आप वो शेयर करते हैं, आप क्या करते हैं वो शेयर करते हैं, आपका क्या नॉलेज है आप वो शेयर करते हैं। कि जो वीडियो के चैनल्स होते हैं, जो लोग वीडियोस बनाते हैं, वो अपने चैनल की टाइप सेलेक्ट कर लें और उसके अंदर कंटेंट स्ट्रेटजी को फाइंड करें कि एक जब आप कंटेंट स्ट्रेटजी बना लेते हैं कि आपने इस किस्म का कंटेंट बनाना है, चाहे आपकी 4 कैटेगरीज़ हो, चाहे 1 कैटेगरी हो, चाहे 10 कैटेगरीज़ हो, आपके जो प्लेलिस्ट होती हैं चाहे कितनी भी किस्म की वो हों, तो आप वो डिफ़ाइन कर लें, फिर उसी किस्म का कंटेंट बनाएं। इसको कंटेंट स्ट्रेटजी कहते हैं कि आपने एक कंटेंट स्ट्रेटजी बना ली, आप उसमें पैरेलल हैं, आप उसी के अंदर जा रहे हैं और उसी किस्म का कंटेंट बना रहे हैं। उससे होता ये है कि एक किस्म की ऑडियंस आपके चैनल पे आती है और फिर वो आती रहती है, वो ग्रो करती रहती है। ओके, तीसरी टिप है ब्रिंग कंसिस्टेंसी। अपनी वीडियो मेकिंग में, व्लॉग मेकिंग में कंसिस्टेंसी लाएं। जो स्केजूल बनाते हैं आप अपलोड करने का, उस स्केजूल पे अपलोड करें। अगर आप डेली व्लॉग्स बनाते हैं तो डेली व्लॉग्स बनाएं। जितना ज़्यादा आप कंसिस्टेंट रहेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर जल्दी आएंगे और आप बहुत जल्दी 100 सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन को टच करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी लाना, कंसिस्टेंसी के साथ कंटेंट बनाना। आई थिंक जब मैंने डेली व्लॉग्स जब स्टार्ट किए तो मेरी
व्लॉग चैनल की ग्रोथ ऐसे बढ़ी है ऊपर को। तो उससे मुझे आइडिया हुआ कि कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो चौथी टिप है वो है एंगेज विद योर सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइबर्स के साथ आपने एंगेज्ड रहना है, ना सिर्फ यूट्यूब पे बल्कि जहाँ जहाँ सोशल मीडिया पे आप अपने पेज या अपने अकाउंट्स बनाते हैं। जैसे फेसबुक पेज बनाया है आपने, अपना स्नैपचैट अकाउंट बनाया है, इंस्टाग्राम बनाया है, ट्विटर बनाया है, आप मैक्सिमम जगह पे मैक्सिमम से मुराद कि जहाँ जहाँ पे भी आप हैं, तो आप यूट्यूब से बाहर भी अपने सब्सक्राइबर के साथ एंगेज रहें। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एंगेजमेंट है आपके सब्सक्राइबर्स के लिए या अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, वो यूट्यूब चैनल पे है। कमेंट्स के ज़रिए एंगेज करें अपने सब्सक्राइबर्स को, और उनकी अगर वो वीडियोस बना रहे हैं तो उनकी वीडियोस को जाकर उनको देखें, सजेशंस दें, कमेंट करें, मतलब किसी तरीके से एंगेजमेंट को जारी रखें अपने सब्सक्राइबर के साथ। तो ये चौथी टिप भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपने एंगेज्ड रहें अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, उससे कनेक्टिविटी बढ़ती है और यूट्यूब आपके कंटेंट को रैंक अच्छा करता है जल्दी। तो ये 4 टिप्स थी, मुझे उम्मीद है कि इन 4 टिप्स से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अब आंधी आ रही है और मुझे ये वीडियो ओके गाइस, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़। ये चारों टिप्स आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मज़ा आएगा आपको ये। तो मुझे